हेलो साथियों, मैं डॉक्टर रमेश आप सभी का योग तंत्र यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज का मनुष्य प्रतिस्पर्धा में पड़कर या तो भूतकाल में जीता है या भविष्य काल में जीने की कोशिश करता रहता है। वर्तमान में जीने के लिए उसे तो फुर्सत ही नहीं, ऐसा हम देखते हैं अक्सर। अक्सर आप सभी संतों महापुरुषों से सुनते होंगे, वे कहते हैं कि वर्तमान में रहो, वर्तमान में जियो। परंतु किसी को वर्तमान में जीने का तरीका नहीं मालूम होता है। आज मैं आपको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के माध्यम से वर्तमान में जीने का विधि विधान बताऊंगा। आप उनके द्वारा बताए गए सबके लिए उपयोगी 2 साधना जो कि 5-5 मिनट की होती है, उन्होंने बताई है। यदि आप सभी इसे अपने जीवन में अनुपालन करेंगे तो आपके जीवन से बहुत सारी समस्याओं का निवारण हो सकता है। जैसे निराशा आपके जीवन से जा सकता है, हताशा चला जाएगा, पश्चाताप करने की नौबत नहीं आएगी कभी, चिंता, तनाव, उदासी से मुक्ति मिल जाएगी आप सभी को। तो आइए समझते हैं क्या है और कैसे करना है उन दोनों साधनाओं को, जो कि 5-5 मिनट के होते हैं, जो कि जीवन में भारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। इस साधना को गुरुदेव ने तत्वबोध व आत्मबोध का नाम दिया है। तो आइए समझते हैं और अपने जीवन को एक अच्छे दिशा की ओर, अच्छाई की ओर और प्रसन्नता की ओर ले चलने की सार्थक कोशिश करते हैं। तो आइए, पहला जो साधना है तत्वबोध की साधना, आत्मचिंतन की साधना। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि रात को सभी कार्यों से निवृत्त होकर जब सोने का समय हो तो सीधे चित्त लेट जाइए, पैर सीधे फैला लीजिए, हाथों को मोड़कर पेट पर रख लेना है, सिर सीधा रहे, पास में दीपक जलता रहे या बुझा दीजिए उसे, या मंद कर दीजिए धीमा। नेत्रों को अध खुला रखिए, सोना नहीं है इसमें, अध खुला रखना है। अनुभव कीजिए कि आपका आज का एक दिन का जीवन, अब जबकि एक दिन समाप्त हो रहा है तो एक जीवन की इतिश्री हो रही है। निद्रा एक मृत्यु है। अब इस घड़ी में एक दैनिक जीवन को समाप्त करके मृत्यु के गोद में जा रहा हूँ। आज के जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि से समालोचना कीजिए। प्रातःकाल से लेकर सोते समय तक के कार्यों पर दृष्टिपात कीजिए। मुझ आत्मा के लिए वह कार्य उचित था या अनुचित, उस सब का आपको एनालिसिस करना है। दिन भर के जीवन का वह उचित था तो जितनी सावधानी एवं शक्ति के साथ उसे करना चाहिए था उसके अनुसार किया या नहीं। बहुमूल्य समय का कितना भाग उचित रीति से, कितना अनुचित रीति से, कितना निरर्थक रीति से व्यतीत किया। यह दैनिक जीवन सफल रहा या असफल, आत्मिक पूंजी में लाभ हुआ या घाटा, सत्प्रवृत्तियाँ प्रधान रही या असत प्रवृत्तियाँ। इस प्रकार के प्रश्नों के साथ दिन भर के कार्यों का भी निरीक्षण कीजिए। जितना अनुचित हुआ हो उसके लिए आत्मदेव के सम्मुख पश्चाताप करें, जो उचित हुआ हो उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आगामी जीवन में, कल के जीवन में उस दिशा में विशेष रूप से अग्रसर करें। और उसके पश्चात शुभ्र वर्ण आत्मज्योति का ध्यान करते हुए निद्रा देवी की गोद में सुखपूर्वक सोने के लिए चले जाना है। तो ये कितनी छोटी सी साधना है, आप देखिए। इतना आपको 2 मिनट भी इतना करने में न लगेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से करते हैं, पूरे सोच समझ के सोते समय 5-10 मिनट का समय निकाल के ये ध्यान कर लेते हैं आत्मचिंतन का साधना, तो आप समझेंगे। इसमें बहुत बड़ी खूबी ये है कि एक उदाहरण से समझाता हूँ। अगर किसी ने आपको काम दिया, कोई भी बॉस है,
काम दिया, आपने करके दे दिया। अब क्या उस काम का ज़िम्मेवारी अब उस पर चली गई, आपने करके अपना ड्यूटी निभा दिया, अब पूरी जो आगे का जो ज़िम्मेवार है वो है आपका मालिक। तो इसमें यही आपको लाभ हो जाता है कि आप दिन भर जो काम किए हैं, वो बॉस आपका परमात्मा है और उसके द्वारा दिया गया वो जितने भी काम थे दिन भर के वो आपने किया। अब रात में जब आप सोने जा रहे हैं, तो आप अपने माथे पे उन चिंता अवसादों का जो बोझ है, उसको नहीं लेके आप सोएँगे, क्योंकि आपके माथे से जो काम का ज़िम्मेवारी था जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया था, वो आपने निभा दिया। फिर आप हल्के होके सोएँगे, आपकी चिंता परेशानी सब दूर हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला आपको टेक ओवर कर लेगा। फिर आती है कि दूसरी साधना क्या है? तो दूसरी साधना है, ये तत्वबोध था पहली, और दूसरी आएगी आत्मबोध की साधना। तो प्रातः काल जब नींद पूरी तरह से खुल जाए तो अंगड़ाई लीजिए, दिन 3 बार लंबी गहरी सांस लेते हुए सचेत हो जाना है। सांस लीजिए, छोड़िए, भावना कीजिए कि आज का नया जीवन ग्रहण कर रहा हूँ, नया जन्म धारण कर रहा हूँ। इस जन्म को इस प्रकार खर्च करूँगा कि आत्मिक पूंजी में वृद्धि हो। कल के दिन, पिछले दिन जो भूले हुई थी, आत्मदेव के सामने पश्चाताप किया था, उसका ध्यान रखता हुआ आज के जीवन का अधिक उत्तमता के साथ उपयोग करूँगा। दिन भर के कार्यक्रम की योजना बनाइए। इन कार्यों में जो खतरा सामने आने की है उससे विचारिए और उससे बचने के लिए सावधान हो जाइए। उन कार्यों से जो आत्मलाभ होने वाला है वह अधिक हो, इसके लिए और तैयारी कर लीजिए। यह दिन पिछले की अपेक्षा अधिक सफल हो, यह चुनौती आपको अपने आप को दीजिए और उसे साहसपूर्वक स्वीकार कर लीजिए। परमात्मा का ध्यान कीजिए और प्रसन्न मुद्रा में एक चैतन्य, ताजगी, उत्साह, आशा एवं आत्मविश्वास की भावनाओं के साथ उठकर शैया का परित्याग कीजिए। शैया से नीचे पैर रखना मानो आज के नव जीवन में प्रवेश करना है। इस आत्मचिंतन की साधना से दिन दिन शरीराभ्यास घटने लगता है और शरीर को लक्ष्य करके किए जाने वाले विचार और कार्य शिथिल होने लगते हैं तथा ऐसी विचारधारा एवं कार्य प्रणाली समुन्नत होती है जिसके द्वारा आत्मलाभ के लिए अनेक प्रकार के पुण्य आयोजन होते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 साधनाएं आपको बताई गई, एक तो सोते समय और एक उठते समय। ये है पूरी एक दिन की जिंदगी, यानी कि एक दिन का लाइफ प्लान, एक दिन जीवन जीने की कला। तो इस तरह से आप 2 साधनाओं को करते हुए, इसमें आपको किसी तरह का कोई आपका खर्चा भी नहीं है, ना कहीं पे मंदिर पे जाना है, ना आपको कोई पूजा प्रसाद का सामान खरीदना है। ये बहुत ही सर्वसुलभ, बिल्कुल कोई भी कर सकता है, अमीर गरीब कैसा भी हो, किसी भी स्थिति में हो। ये 2 साधनाएं आपके जीवन को परिवर्तन की ओर ले जाएंगे, ऐसी आशा है, अपेक्षा है। और इन साधनाओं को आप लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को आप पैसा या धन से मदद ज़्यादा नहीं कर पाएंगे जितना कि आप उसको प्रोत्साहन, मोटिवेशन और अच्छी बातें समझा कर उसे मदद कर सकते हैं आप लोग। तो आशा है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके लोगों तक सहायता पहुंचाएंगे। आध्यात्मिक यात्रा उनकी सफल हो, ऐसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।